पटना #बिहार इलेक्शन 2025 डीजीपी विनय कुमार ने बताया, तैयारियां पूरी कर ली गई है, समयबद्धता के साथ सारी कार्रवाई कर ली गई है। कल शाम ही सभी पुलिस अधीक्षकों से बात कर जानकारी ली गई है। आज सुरक्षा बलों को प्रस्थान कराया गया है। सभी टीम कार्यरत है। जगह जगह कैश बरामद हो रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीम, राज्य और केंद्र सरकार की टीम सक्रिय है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। एकदम टाइमलाइन के साथ, समयबद्धता के साथ जो भी कार्रवाइयां की जानी है, सभी कार्रवाइयां पूर्ण कर ली गई है। मैंने कल संध्या में ही सभी पुलिस अधीक्षकों से बात किया। अधिकांशतः कार्रवाइयां कल शाम में ही पूरी कर ली गई थी। आज जो सुरक्षा बल हैं उन सबों को प्रस्थान कराया जाएगा। जहां जहां उनके कर्तव्य चिन्हित किए गए हैं, प्रतिनियुक्त किए गए हैं, सभी जाएंगे। और अभी साइलेंस पीरियड चल रहा है। साइलेंस पीरियड में भी जो पूरी टीम है वो सभी टीम कार्यरत है। और आप देख ही रहे होंगे कि जगह जगह पे कैश बरामद हो रहे हैं, आर्म्स बरामद हो रहे हैं, नारकोटिक्स बरामद हो रहे हैं। तो पूरी जो टीम है प्रशासन की, विभिन्न विभागों की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, बहुत सारी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां अति सक्रिय हैं और पूरी जो प्रक्रिया है उस पर नजर रखे हुए है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा। सभी प्रकार की कार्रवाइयां कर ली गई। मोकामा में जो घटना घटी थी उसके बाद पुलिस कितने उसके बाद तैयारी की गई? मोकामा में घटना, मोकामा घटना अलग घटना थी। तैयारी का उस पर कोई असर नहीं। तैयारी जो चल रही है वो तैयारी अपनी गति से चल रही है। मोकामा की घटना एक घटना है। घटना के रूप में उसमें गिरफ्तारियां हुई है और उसमें जितने सारे वीडियो अभी साइबर स्पेस में उपलब्ध हैं, सभी वीडियो का संकलन करके एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है उसमें, और चुनाव पश्चात सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि जो भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और डिजिटल जमाना है। साक्ष्य जो है वो हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर के हाथ में कैमरा है, हर आदमी सिटीजन जर्नलिस्ट है। इसलिए साइबर स्पेस में हर साक्ष्य आ गया है और उसके आधार पे सभी को चिन्हित किया जा रहा है। पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। चुनाव के बाद एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। एक भी आदमी यदि सोच रहे होंगे कि हम वहां पे बहुत बहादुरी दिखाए हैं, प्रशासन के समक्ष और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किए हैं, तो गफलत में है। कानून उन तक पहुंचेगा और वो कानून के शिकंजों में शिकस्त होंगे। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? तो कल आम लोगों से अपील है कि एक लोकतंत्र का एक महापर्व है और हम बिहार के वासी है, जहां से लोकतंत्र का उद्गम हुआ था। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली, जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से, वो भी वहीं से लोकतंत्र का उद्गम हुआ था। इसलिए मेरा यह अनुरोध होगा, अपील होगा जनता से कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने मताधिकार का प्रयोग स्वच्छंद रूप से, भयमुक्त रूप से करें। और प्रशासन की पूरी तैयारी है। कहीं से भी किसी प्रकार की सूचना आती है तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपनी शिकायतों को भेज सकते हैं। डायल 112 से लेकर के थानाध्यक्ष का नंबर, एसडीपीओ का नंबर, एसपी का नंबर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के सिविल प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों का नंबर, सभी परिचालित है। कंट्रोल रूम्स, हमारे डीजी कंट्रोल रूम है, हर जिले में पुलिस का कंट्रोल रूम है। चुनाव के लिए अलग से जिला पदाधिकारी के द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे माध्यम है जिस माध्यम से आप अपनी शिकायत को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की हिचक ना हो। कहीं पे भी कोई यदि विधि व्यवस्था को, चुनाव को प्रभावित करने का सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, तो यह हमारा कर्तव्य है, हमारे नागरिकों का कर्तव्य है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तुरंत सूचना दें और प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करेगी, कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी एकदम 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 24 आवर्स, 24/7 हमारा सोशल मीडिया सेल एक्टिव है। रात भर दिन भर काम करती है। जहां कहीं किसी भी प्रकार का पोस्ट आता है उस पर FIR दर्ज किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। तो सभी जो नियंत्रण कक्ष हैं जिला के, पुलिस हेडक्वार्टर के, सभी सक्रिय है। सभी जिस प्रकार की सूचनाएं आती है उस पर तत्क्षण हस्तक्षेप किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।